प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जीवन में कुछ लोग ऐसे हमारे रास्ते में मिलते हैं, हमारे मार्ग में मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं। और वो ऐसे लोग होते हैं जो किसी से कोई मदद नहीं चाहते, किसी का कोई फेवर नहीं चाहते और परमेश्वर का फेवर भी नहीं चाहते। कुछ लोगों को जब कोई ऐसी बातचीत होती है, बहस होती है, तो ये तक लोग कहने को तैयार है, हाँ मैं नरक जाने के लिए भी तैयार हूं। इस हद तक उनका घमंड, उनका अहम को कठोर कर देता है। 1830 ईस्वी की बात है कि दो व्यक्ति थे अमेरिका में, जॉर्ज विल्सन और जेम्स पोर्टर। और इन दोनों ने मिलकर जो डाक थी, डाक की ट्रेन या डाक की गाड़ी, उसको लूटा इन्होंने। और उसमें सरकारी डाक थी, वो जैसे इंडियन पोस्ट होता है, इंडियन डाक होती है, भारतीय डाक। उन्होंने उसको लूटा। और उस लूट में क्या क्या चला गया इसका तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा क्राइम माना गया। जो गाड़ी का ड्राइवर था उसकी भी जान बच गई, मतलब वो मरते मरते बच गया। तो ये पकड़े गए, इन पर एक बहुत बड़ा मुकदमा चला और इनके इस गुनाह को इतना बड़ा समझा गया कि दोनों को फांसी की सजा घोषणा की गई, जबकि किसी की हत्या नहीं हुई थी। लेकिन 1830 का समय था, दुनिया में कुछ व्यवस्थाएं अलग रूप की थी। तो इस डकैती के लिए, मैं सोचता हूं काफी बड़ी डकैती होगी, उनको दोनों को फांसी की सजा घोषित की गई। और जहां तक है, दूसरे जुलाई 2 को इनकी फांसी होनी थी। तो पहले जेम्स पोर्टर करके जो व्यक्ति था, उसकी तो सही समय पर, जो दिन था उस पर उसको फांसी लग गई, वो मर गया। लेकिन जो पहला था, जॉर्ज विल्सन, उस दिन उसकी फांसी नहीं हुई। कारण क्या था? क्योंकि इसके कई सारे अच्छी पहुंच वाले दोस्त थे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट तक पहुंच पाए और उन्होंने मर्सी अपील की, दया की याचना की कि देखिए इतना बड़ा क्या गुनाह हो गया कि उसको, इसकी जान ले रहे हो आप। जब किसी की जान गई नहीं है तो इसकी जान क्यों ले रहे हो, इसको और सजा दे दो। तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, एंड्रू जैक्सन थे। तो उन्होंने इस बात को माना और उनको एक ऑफिशियल पार्डन दिया, फॉर्मल पार्डन, यानी उसको सरकार की तरफ से माफी दी। किस चीज की माफी? कि उसको फांसी नहीं लगेगी, लेकिन 20 साल वो जेल में समय बिताएगा। तो जब ये माफीनामा, या कह दीजिए ये क्षमा का जो पत्र था, इस जॉर्ज विल्सन के पास लाया गया, तो उसने एकदम उस बात को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो फांसी पे जाना है। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भी उसको गिला था, उसको पछतावा था। लेकिन अपने अहम में, घमंड में, उसने ये चुना कि मुझे फांसी लग जाए। और आपको मालूम है, अगर जिनको फांसी लगती है उनका बहुत बुरा हाल होता है। जब वो समय करीब आता है, जब घड़ी की सुई उस घंटे के पास आती है जिस घंटे में फांसी लगनी होती है, तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है और बहुत तड़प तड़प के मरते हैं। लेकिन जॉर्ज विल्सन ने उस क्षमा का इनकार कर दिया।
तो फिर ये मैटर, उसके दोस्त रुके नहीं, ये मैटर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया और जो चीफ जस्टिस थे उनसे विनती की। तो केस बड़ा अजीब था, उसको क्षमा दी जा रही थी फांसी से, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। दोस्त नहीं चाह रहे थे उसको फांसी लगे, चाह रहे थे 20 साल बिता के वापस बाहर निकले। और अब क्या करें, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि अगर ये माफी नहीं भी चाहता है फिर भी इसको फांसी ना दी जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट ने इसको उस बात से रिहा किया है, फांसी से। तो जो चीफ जस्टिस थे उस समय के, उनका नाम मिस्टर मार्शल था, उन्होंने कहा जो क्षमा इसको दी गई है राष्ट्रपति के द्वारा, ये एक सिर्फ कागज का टुकड़ा है, एक कागज पे लिखकर इसको दे दिया गया है। उस क्षमा या उस कागज की कीमत तब होती है जब जिसको मिली है वो उसको ग्रहण करे, उसे एक्सेप्ट करे। नहीं तो वो कागज का टुकड़ा और कागजों के समान ही है। उसकी वैल्यू, उसकी कीमत तब है जब उसको आदर के साथ, खुशी के साथ ग्रहण किया जाए। अगर इनकार किया जाएगा तो क्षमा नहीं है ना। और इसलिए मेरा जजमेंट, मेरे कोर्ट का जजमेंट यही है कि उसको फांसी दी जाएगी। और इस प्रकार से कुछ लोग क्षमा को, माफी का इनकार कर लेते हैं अपने अहम में। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आया तो वो क्षमा के वरदान को, क्षमा के तोहफे को लेकर ही इस दुनिया में आया। जब उसका जन्म होने वाला था तो स्वर्गदूत ने घोषणा कही, वह यानी मरियम, वह जो कुंवारी थी, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। वह अपने लोगों के पापों को क्षमा करेगा, माफ करेगा, उनका छुटकारा करेगा। यानी उसका जन्म के साथ कौन सी पहचान जुड़ी हुई है? ये पहचान, ये आइडेंटिफिकेशन, ये आईडी जुड़ी हुई है कि पाप क्षमा करने के लिए आ रहा है, पापों की माफी लेके आ रहा है जगत के लिए। लेकिन कोई कहेगा, अरे जब से उसका जन्म हुआ है दुनिया में तो पाप बढ़ा ही है, 2020 साल हो चुके, समय तो बुरा हो ही रहा है। लेकिन बात वही है, माफी और बदलाव उसके जीवन में काम करता है जो उसे एक्सेप्ट करता है, जो उसकी माफी को ग्रहण करता है। दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती, दुनिया अजीब अजीब चीजें कहती है। कुछ कहते हैं वो धर्म बनाने आया, धर्म बदलने आया, नहीं आया। इसके लिए लिखा है वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करने के लिए आया। कुछ मजाक उड़ाते हैं, यार ये तो मरी हुई लाश है क्रूस के ऊपर। अरे वो भूल जाते हैं कि वो मरी हुई लाश जो वो कहते हैं, मजाक बनाते हैं, वो मृत्यु प्रभु यीशु ने जगत के लिए सही, और वो मरा हुआ नहीं है। बहुत सारे आए, मर गए, चले गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, युगानुयुग जीवित है। तो इसलिए सबसे पहले वो मनुष्य के जीवन से, एक व्यक्ति के जीवन से, आपके जीवन से पाप को हटाने के लिए आया, आपको पापों की क्षमा देने के लिए आया, आपके लिए पाप क्षमा का तोहफा लेकर आया, है ना। आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके जीवन में कार्य होगा, आपका उद्धार होगा, आप अनंत जीवन के वारिस होंगे। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में एक था, लेकिन वो एक बहुत लालची व्यक्ति था। प्रभु यीशु ने उसको इसलिए अपने चेलों के साथ रखा कि उसको पश्चाताप का मौका मिले, वो भी प्रभु के अनुग्रह को पहचाने। लेकिन उसकी लालच ने उसको अंधा कर दिया था। उसने केवल 30 चांदी के सिक्कों के लिए
अपने स्वामी का विश्वासघात किया। और जब उसने देखा कि कैसे उसके स्वामी के साथ बर्ताव किया, तो वो बहुत उलझन से और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन से भर गया। उसने वो 30 चांदी के सिक्के वापस कर दिए उन धर्मगुरुओं को, जिन्होंने उसको ये पैसे दिए थे विश्वासघात करने के लिए। बड़े बड़े धर्मगुरु थे वो। और इसके बजाय कि माफी मांगे प्रभु यीशु से, उसने जाके अपने आप को पेड़ के ऊपर टांग दिया, फांसी चढ़ा ली अपने आप को और मर गया, आत्महत्या कर ली। अगर प्रभु यीशु के पास जाता ही तो निश्चित रूप से प्रभु यीशु तब भी उसको माफ करता। आपको याद होगा कैसे प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस पर उनके लिए विनती कर रहे थे परमेश्वर पिता से कि पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इनको मालूम ही नहीं है कि जिसको ये क्रूस पे ठोक रहे हैं कीलों से, वो परमेश्वर का पुत्र है, साक्षात परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु ने उनकी क्षमा के लिए भी विनती की। और 3 वाक्य प्रभु यीशु के जो होठों से निकले मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूं। यूहन्ना 8:11 में लिखा है, जब एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, लोग कह रहे थे इसको पत्थर मार के खत्म कर दो, प्रभु यीशु ने कहा जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर उसे मारे। और जो उसको पकड़ के लाए थे वो सब चले गए। फिर प्रभु यीशु ने उसको पूछा, हे नारी, क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा दी? तो वो क्या कहती है, नहीं प्रभु। और तब प्रभु यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। उसको क्षमा दी प्रभु यीशु ने। उसके मन को प्रभु ने देखा, लेकिन उसको आज्ञा दी आगे को पाप ना करना। मरकुस 2:5 में एक झोले से मारा हुआ व्यक्ति था और दोस्त परेशान थे कि हमारा मित्र कब तक ऐसे रहेगा। अरे यीशु आया है पड़ोस में, चलो इसको लेकर चलते हैं। वो उसको लेकर आए, खाट पे उसको उठाकर। और लिखा है, यीशु ने उनके विश्वास को देखा और झोले के मारे को कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। है ना। प्रभु यीशु जानता था कि उसके पैरालिसिस से ज्यादा भयानक उसकी पाप की बीमारी है। पहले वो क्षमा होना आवश्यक है। पाप में मर जाएगा तो नरक जाएगा, लेकिन पाप क्षमा हो जाएंगे और पैरालिसिस भी रहा तो स्वर्ग में तंदुरुस्त पहुंचेगा, नए शरीर में पहुंचेगा, पुनर्स्थित शरीर में पहुंचेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने पहले उसके पाप क्षमा किए। एक पापिन स्त्री थी, उसने आकर प्रभु यीशु के चरणों पर, उसके चरणों को आंसुओं से धोया। बहुत उसको पछतावा था अपने पुराने बुरे जीवन का, लूका 7:48 में। और उसने उसको कहा, प्रभु यीशु ने उसको कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और जो लोग आसपास बैठे थे भोजन पर, उन्होंने कहा अब आपस में, ये कौन है जो पाप क्षमा करता है? और तब प्रभु ने उस स्त्री को कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। प्रभु यीशु ने ऐसे ही इनको क्षमा नहीं किया, इन सब के लिए अपनी जान क्रूस पर दी, उनकी सजा को उठाया, उनके लिए अपना पवित्र लहू बहाया। मेरे और आपके लिए उसने प्राण दिए। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, लेकिन तब जब हम उसकी माफी को एक्सेप्ट करते हैं, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसको अपने हृदय में बुलाते हैं, है ना। जॉर्ज विल्सन की तरह आप कहेंगे कि नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मैं जैसे हूं ठीक हूं, तो परमेश्वर भी आपका उद्धार नहीं कर सकता। जरूरी है मनुष्य अपनी इच्छा से कहे मैं विश्वास करता हूं, है ना। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दे और आपको भी ऐसा हृदय दे, नम्र हृदय दे, कि आप उसकी क्षमा को और माफी को बहुत आभार के साथ, बहुत नम्रता के साथ ग्रहण कर सको। आज ही उससे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।